हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक आईएएस ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर डीजीपी, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। सेकंड, हम जानेंगे कि डीजीपी ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर कमिश्नर। और थर्ड, हम जानेंगे कि क्या एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर जीन्स पहन सकती है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर सकता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या एक आईएएस अधिकारी एक पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकता है या नहीं। और फ्रेंड, लास्ट में हम जानेंगे कि जो सीबीआई का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर जो स्टेट पुलिस का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फ्रेंड, यदि आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड, हम जानते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या एक आईएएस ऑफिसर ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर एक डीजीपी। फ्रेंड, याद रखना कि डीजीपी, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, एक सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है। यानी कि जो आईपीएस की लास्ट रैंक होती है वो डीजीपी होती है। और जो डीजीपी होता है उसे हम स्टेट पुलिस चीफ भी कहते हैं। किसी स्टेट में एक ही डीजीपी होता है। यदि आईएएस ऑफिसर की बात करें, फ्रेंड याद रखना है, यहाँ हम सीनियर आईपीएस ऑफिसर और सीनियर आईएएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। यहाँ जब मैं एक डीजीपी की बात कर रहा हूँ मीन्स मैं एक सीनियर आईपीएस की बात कर रहा हूँ, और जब यहाँ मैं एक आईएएस की बात कर रहा हूँ तो एक सीनियर मोस्ट आईएएस की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, जो स्टेट के जो पुलिस चीफ होते हैं वो डीजीपी होता है। तो डीजीपी अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और सीधे ही होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होता है उसे रिपोर्ट करता है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे याद रखना, जो होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो एक आईएएस ऑफिसर होता ही है। यानी कि जो डीजीपी होता है वो एक आईएएस ऑफिसर के नीचे काम कर सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि डीजीपी जो होता है वो आईएएस ऑफिसर की तुलना में कम पावरफुल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या डीजीपी कमिश्नर से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फ्रेंड हाँ, डीजीपी बिल्कुल ही कमिश्नर से ज़्यादा पावरफुल होता है। डीजीपी भी एक आईपीएस ऑफिसर होता है और कमिश्नर भी एक आईपीएस ऑफिसर होता है। कमिश्नर जो होता है डिवीज़न का एक संभाग का आईपीएस ऑफिसर होता है, जिसे हम कमिश्नर कहते हैं। एक संभाग में फ्रेंड 4 से 5 से 6 कितने भी ज़िले हो सकते हैं, यह उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जो डीजीपी होता है वो पूरे स्टेट का चीफ होता है, वहीं जो कमिश्नर होता है अपने डिवीज़न का चीफ होता है। कमिश्नर अपने संभाग में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, पुलिस को मेंटेन करता है और एक रिपोर्ट बना के डीजीपी को सौंपता है। यानी कि जो कमिश्नर होगा वो डीजीपी के नीचे ही काम करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि डीजीपी इज मच मोर पावरफुल देन कमिश्नर। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, क्या एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर जीन्स पहन सकती है। तो फ्रेंड बिल्कुल ही नहीं। एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर ड्यूटी के दौरान, अपने सर्विस के दौरान कोई जीन्स नहीं पहन सकती, कोई महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती, कोई महंगे सैंडल नहीं पहन सकती है। हाँ, हाथ में बैंगल्स पहन सकती हैं, चूड़ियाँ पहन सकती हैं। और फ्रेंड, वो चूड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी को डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो आप याद रखना, कोई भी फीमेल आईपीएस ऑफिसर, इवन फीमेल आईपीएस ऑफिसर नहीं बल्कि एक फीमेल आईएएस ऑफिसर भी महंगे जीन्स, महंगी साड़ियाँ और महंगे ज्वेलरी नहीं पहन सकती है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, क्या एक डीएम एक एसडीएम को सस्पेंड कर सकता है। तो फ्रेंड याद रखना, डीएम जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो किसी ज़िले में एक जिला दंडाधिकारी के रूप में काम करता है। वो कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होती है। वो एक ज़िले में मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है और ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। और जो एसडीएम होता है फ्रेंड, वो भी एक आईएएस ऑफिसर होता है। जो न्यूली यूपीएससी सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हें सबसे पहले एसडीएम बनाया जाता है, और एसडीएम के रूप में उनकी जो तैनाती की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से डीएम कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होती है, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है वो एसडीएम को सस्पेंड न कर सके। हाँ, डीएम के पास ये पावर होती है कि एसडीएम को ऑर्डर दे सकता है किसी काम को करवाने के लिए, बट डीएम के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को सस्पेंड न कर सके, क्योंकि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट भी एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और उनकी भी जो तैनाती होती है किसी ज़िले में, किसी संभाग में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, क्या एक आईएएस ऑफिसर किसी पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकता है। तो फ्रेंड याद रखना, जो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंशन की बात होती है वो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा आती है।
तो फ्रेंड जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसको निलंबन की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सके, लेकिन यह करने से पहले उसे पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक कंसर्न करना होगा, एक लेटर जारी करना होगा, तभी कहीं जाके वह पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकता है। पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने का जो लेखा जोखा होता है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर में देखा जाता है। तो फ्रेंड एक आईएएस ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड तभी करता है जब वह पुलिस हेडक्वार्टर को इसकी सूचना देता है और उसके कंसर्न करने के बाद ही एक आईएएस ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारे जो सीबीआई की एसपी होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फिर जो स्टेट पुलिस के एसपी होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद रखना कि जो सीबीआई डिपार्टमेंट होता है वो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड सीबीआई के जो एसपी होगा वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन तभी करता है जब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिलते हैं, तभी वह कहीं जाके इन्वेस्टिगेशन करता है। वहीं जो स्टेट पुलिस का जो एसपी होता है वो किसी ज़िले में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करता है और उसे ऑर्डर डीएम भी दे सकता है और सीएम भी दे सकता है। लेकिन अब बात फ्रेंड डिसीजन की बात करें तो जो स्टेट पुलिस का जो एसपी होता है वो अपने ज़िले में एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। वहीं फ्रेंड जो सीबीआई का जो एसपी होता है वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि फ्रेंड कि सीबीआई ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन किसी किसी मामले में सीबीआई एसपी के पास ऐसी कुछ पावर नहीं होती है कि वो इंडिपेंडेंट एक्शन ले सके। वहीं जो स्टेट पुलिस का जो एसपी होता है वो पुलिस अधीक्षक के रूप में किसी ज़िले में काम करता है, तो उसके पास ये पावर होती है कि वह इंडिपेंडेंट एक्शन और इंडिपेंडेंट